लम्हा लम्हा वक्त गुजरते जाएगा, कुछ ही दिन बाद न्यू ईयर आएगा। आज ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर का विश कर दूं, न जाने कोई और बाजी मार जाएगा। Ladies and gentlemen, on the behalf of Voice of Upper Subansiri 2016, wish you all a very happy new year 2017। और आप सभी को इस प्रोग्राम पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आने के लिए especially all the guests and the respected dignitaries coming here and joining in this program and encouraging all the participants. Thank you very much each and every one of you. So just want to start this night with a very big bang. So ladies and gentlemen, with big round of applause, welcome all the top 10, top 6 participants on the stage with big hands. देखे जरा इसमें कितना है दम, थम के रखना कदम मेरे साथिया। आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए। आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। सारे शहर में ही हम हैं, हमसा कौन है? देखो इधर हम यही हैं, हमसा कौन है? सारे शहर में ही हम हैं, हमसा कौन है? देखो इधर हम यही हैं, हमसा कौन है? आइए जाए Guys, did you enjoyed it? सच में आप सभी ने एंजॉय किया है? बहुत ही अच्छी बात है। Ladies and gentlemen, with big heart, please welcome Srimati Bindya Erthenalo, the managing director of Gon Yavin Cine Production. कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। Good evening, ladies and gentlemen. With this very positive note, I would like to thank all our well-wishers and all the music lovers for loving our show, The Voice of Upper Subansiri 2016. So tonight, I'm very much delighted to welcome our chief guest, Sri Pangawage, Honorable MLA, Dumpurijo, our guest of honor, Sri Tagaike ESC Dapurijo, our special invitee, Sri Nyabinata, Director Art and Culture, come Godavi Cine Production Advisor. मुझे अंदाजा है आप लोगों को भाषण नहीं सुनना है, गाने का जोर शोर से इंतजार है, फिर भी इस मंच का थोड़ा सा फायदा उठाते हुए मैं दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी।
हमने हमारा सफर द वॉइस ऑफ अपर सुबनसिरी 2016 सितंबर को शुरू किया। हमारी टीम ने, हमारे इनफैक्ट क्रू मेंबर ने गांव-गांव जाकर, इनफैक्ट इंटीरियर ब्लॉक्स पे जाकर ऑडिशंस लिया। ये सफ़र देखने में तो बहुत ही आसान, एंटरटेनिंग और मज़ेदार लगता है, लेकिन बहुत मुश्किलों भरा सफ़र से हम गुजरे हैं। सबसे बड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने में हुआ। एक समय तो ऐसा लग रहा था जैसा ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाएगा, स्पॉन्सर्स नहीं मिलेगा। और फिर भी किसी तरह हमने अपना शू स्ट्रिंग्स बजट के साथ, यानी कि बहुत ही कम बजट के साथ और गिने चुने स्पॉन्सर्स के साथ हमने अपने इवेंट को शुरू किया और इसे जारी रखा, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, लाइक माइंडेड लोग जुड़ते गए, जैसे हमारे मेंटर्स अनु मारा, जेरी हंकर और हमारा मेंटर सिंह कोदाक और हमारा सीनियर आर्टिस्ट चारुक पांगमेंग जी और नेहरू लेरिया, जनरेदोन, आदम कोयू, को कोदाक, शायद सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं अपना स्पॉन्सर्स, हमारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा दिया है उनका नाम लेना चाहूँगी। ईमान मेमोरियल गर्ल्स स्कूल दापोरिजो, सीदोनी पब्लिक स्कूल दापोरिजो, सिंगिक होटल एंड रिजॉर्ट दापोरिजो और हमारा मीडिया पार्टनर लुकिस स्पार्क। मैं चाहती हूँ आप क्लैप करें जोर से इनके लिए। इस तरह की जब हम इवेंट करते हैं तो लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि हमारे अरुणाचल में निगेटिव कमेंट्स भी बहुत सुनने को मिलता है, हमारे अरुणाचल में नाच के, गा के, खेल कूद करके क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, अगर किसी बच्चे में टैलेंट है, टैलेंट के साथ साथ लगन है, तो उस टैलेंट को आप जरूर रोजगार बना सकते हो। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडियन आइडल में गए हुए जेलिकाई, उसने अपना कमाल दिखाया है टॉप 12 में पहुंच के। तो आजकल तो बहुत सारा कोर्सेज भी अवेलेबल है इग्नू में। अगर आप टिपिकल आप म्यूजिक में इंटरेस्ट है और टिपिकल सब्जेक्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, जैसे आर्ट्स या साइंस नहीं लेना चाहते हैं, तो इग्नू में भी बहुत सारा डिप्लोमा, डिग्री कोर्स करके आप अपने आप को वेल इक्विप्ड करने से, आप टेक्निकली इक्विप डिग्री लेके बैठने से आप अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, एकेडमी खोल सकते हो, और इस तरह के बहुत सारा जॉब वैकेंसी भी निकलता है इंस्टीट्यूशंस में, एनजीओस में या स्कूल्स में, तो उस पर भी आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हो। और मैं और एग्जांपल देना चाहूँगी, आप मणिपुर को देखिए। मणिपुर एजुकेशन में इतना आगे नहीं होने पर भी वहाँ का स्पोर्ट्समैन इतना अच्छा खेलते हैं, वहाँ का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, पब्लिक इतना सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स इतना बच्चों को सपोर्ट करते हैं, वो अपना स्टेट का ही नहीं बल्कि अपना देश का भी नाम रोशन करते हैं ओलंपिक में जाके। और अब कोलकाता का भी एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। कोलकाता में बच्चे को 3 साल से इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, क्रिएटिव आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो बच्चे एजुकेशन में ही नहीं बल्कि क्रिएटिव आर्ट्स में भी अच्छा करते हैं और एजुकेशन में भी टॉप करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं। क्रिएटिव आर्ट फॉर्म यानी कि फिल्म, म्यूज़िक, फोक डांस, लिटरेचर वगैरह की बात बहुत कम करते हैं। हम पॉलिटिकल प्रोसेस में तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। मैं मानती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रोसेस, और डेवलपमेंट बहुत सेक्टर में यानी कि एजुकेशन सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, आईटी सेक्टर में, रोड लिंक वगैरह सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा जो क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एक डेवलप सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में तभी रेवोल्यूशन आ सकता है जब हमारा क्रिएटिव आर्ट फॉर्म अच्छे तरीक़ा से डेवलप होगा। हम आर्टिस्ट को तभी याद करते हैं, सारा साल भूल जाते हैं आर्टिस्ट को। फेस्टिवल में, सीदोनी में, मोपिन में या लोसर में, न्योकुम में हम 4 दिन आर्टिस्ट को याद करते हैं और सारा साल भूल जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जितने भी आए हुए हमारे एल्डर्स हैं और हमारा जितना भी सीनियर्स हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स लोग और हमारे पब्लिक है, पेरेंट्स है, सबको अपील करना चाहूँगी, आप यंग टैलेंट्स को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए और हमारा सीनियर आर्टिस्ट को भी आप ज़रूर सपोर्ट और एनकरेजमेंट कीजिएगा। और ये इवेंट को हम एक इवेंट ही नहीं बल्कि एक कल्चरल एम्पावरमेंट के लिए और हमारा क्रिएटिव एम्पावरमेंट के लिए एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं। सो इसी के साथ मैं अपना वेलकम स्पीच खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो।